सो हे गाइस, दिस इज अमन अग्रवाल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम साइंस के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें और कैसे पूरा टाइम जो हमारा पूरा साइंस का टाइम 2 घंटे और 20 मिनट जो हमें अपने रीडिंग पार्ट के लिए मिलते हैं वो हम कैसे यूटिलाइज करें और कैसे हम पूरे साइंस के पेपर की प्रेजेंटेशन उससे किस तरीके से इफेक्टिव बनाएं और एक बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर साइंस में हम ला सकें। तो यार चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला पार्ट यार ये आता है कि भैया पर्टिकुलर ये बताओ कि हमारे पास अगर 2 घंटे राइटिंग के लिए हैं और 20 मिनट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम है, तो हम उसे कैसे अपना इफेक्टिव बनाएं। तो यार मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास 20 मिनट्स यहाँ पर रीडिंग के हैं तो आपको इन 20 मिनट्स में सिंपली करना क्या है। आपको इन 20 मिनट्स में पहला काम ये करना है कि आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन में नहीं जाना। आपको सिर्फ ये देख लेना है कि मुझे क्वेश्चंस कौन सा करना है। बेसिकली अगर इंटरनल चॉइसेस है या कुछ भी है तो उसमें आपको ये ऊपर से बहुत देख लेना है, जिसमें आपको ये देख लेना है कि हाँ यार ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, ये इस पर मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, ये टॉपिक पढ़ा हुआ है इस पर मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ। ये तो हो गई यार बहुत आम बात जो कि हम रीडिंग सेक्शन में करने ही वाले हैं। लेकिन मैं आपको यार एक एक्सटर्नल टिप और दूंगा जिसमें यार मैं बोलूँगा कि आपको ये 20 मिनट्स आपके सिर्फ रीडिंग में ना देके आपको सॉल्विंग में भी लगाने चाहिए। अब बोलोगे भैया पूरा पेपर कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो 20 मिनट्स में यार आप बेसिकली जो मेरा ये यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, आपको 20 मिनट्स में 1 वर्ड टाइप वाले क्वेश्चन करने हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्व 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन इन रीडिंग टाइम। आपको जैसे मान के चलिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मैं आप बात करूं कि एटॉमिक रेडियस इसकी बड़ी होगी, इसकी बड़ी होगी, या फिर उसके बाद क्या कहते हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स में एलोट्रॉप्स इसका क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर मास इसका क्या होगा। ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1 वर्ड टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आप सडन रीडिंग के टाइम ही आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और उस रीडिंग के टाइम पर आप अगर इन 1 वर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे, ये जो 1 वर्ड जो कि आपको एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड कराएंगे। दूसरी बात, आप अगर 2 या 3 क्वेश्चन इन रीडिंग टाइम में अपने 1 वर्ड टाइप क्वेश्चंस में अगर सॉल्व कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी आपसे बूस्ट होता है, आप आगे क्वेश्चन में भी बहुत अच्छा करते हो। तो यार ये बात हो गई 20 मिनट्स रीडिंग की। अब बात कर लेते हैं मेन जो हमारे 2 हार में आता है, जो हम 2 घंटे में करने वाले हैं, उसमें क्या करना है। तो बेसिकली यार आपको पता है कि आपके पूरे पार्ट में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं और 2 क्वेश्चन जो हैं वो 4 मार्क्स के हैं, जो कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर ये केस स्टडी क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं। तो बेसिकली यार मैंने इसमें आपको टाइम स्प्लिट कर दिया है, जो कि आपको अगर मैं 7 क्वेश्चन देखूँ जो 2 मार्क्स के हैं, वो आपको मैक्स टू मैक्स आपको 30 मिनट्स ही यहाँ पर देने हैं। आप मानेंगे नहीं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 30 मिनट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ है। आप अगर मैक्स टू मैक्स अगर हर किसी में आप 4 मिनट्स भी अगर आप देंगे तो इजीली आप 30 मिनट्स में सारे 7 क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे। बात करूँ अगर मैं 6 क्वेश्चन की, तो यार आपको ये 3 मार्क्स के होते हैं। आपको थोड़ा क्वेश्चन को एलेबोरेट भी करना है, आपको इसकी लेंथ भी देनी है, तो इसीलिए इस पार्ट को सबसे ज़्यादा टाइम ये कवर करेगा, जो कि है 40 मिनट्स। और यार ये पार्ट ऐसा पार्ट होगा जो ट्रिकी कम होगा। मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जितने भी सैम्पल पेपर्स देखे ना, ट्रिकी कम होगा। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे होंगे, आपको डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखा होगा। जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपको लिमिटेशंस पूछ रहा होगा, आपको पर्टिकुलर मैग्नेटिक इफेक्ट में कोई मोटर के बारे में पूछ रहा होगा, तो वो डायरेक्ट आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा, जिसमें आपको लिटरली आपको बस अपने पार्ट्स को पॉइंट वाइज फ्रेम करना है और पर्टिकुलर आपको एक अच्छे लेंथ का आंसर यहाँ पर लिखना होगा। देन उसके बाद मैं बात करूँगा केस स्टडी की। तो यार केस स्टडी एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आपको आता है तो आप 5 मिनट में भी उस क्वेश्चन को कर सकते हो, और अगर आपको नहीं आता है तो वो आप नहीं कर सकते हो। तो मैंने इसीलिए मैक्स टू मैक्स अगर 10 मिनट एक क्वेश्चन को दिया जाए तो 20 मिनट्स आप यार केस स्टडी में यहाँ पर दे सकते हो। तो आप देखोगे यार टोटल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 90 मिनट्स आपके यहाँ पर हो जाते हैं। अब बोलोगे कि भैया आधा घंटा क्या करें। अब देखो यार आधे घंटे में आपको करना कुछ नहीं है। आपको मैं पहले ही बता दूं
कि जिस क्वेश्चन में आपके डायग्राम्स हैं वो आपको इन 90 मिनट्स में नहीं करने हैं। अगर आपका पेपर 90 मिनट से पहले हो जाता है बिना डायग्राम के तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका 90 मिनट्स में ही पेपर होता है तो आपको तब तक डायग्राम नहीं बनाना है, आपको पर्टिकुलर उसके लिए स्पेस छोड़ देनी है कि हाँ इतना आपको पता है कि मेरा इतना स्पेस में ये डायग्राम आ जाएगा तो मैं इतना स्पेस छोड़ देता हूँ, देन उसके बाद मैं अपना जो थ्योरी पार्ट है लिखने का वो मैं कर सकता हूँ। बट अगर मैं बोलूँ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे रेजिस्टेंस वाले या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको डायग्राम से ही चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वो तो आप जरूर बनाइए, लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे बायोलॉजी के क्वेश्चंस की बात करूं जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम अगर आ गया और आपको वो बनाना है तो आपको करना ये है कि उस डायग्राम के लिए सिंपली स्पेस छोड़ना है और उसे आपको इन 30 मिनट्स के अंदर आपको उस डायग्राम को बनाना है। अब बोलो भैया ऐसा क्यों? तो यार मैंने जब फेस किया है और बच्चों को देखा भी है और शायद मेरे साथ भी हुआ है कि हम कभी कभी क्या होता है कि हमें जैसे मान के चलिए बायोलॉजी में वो डायग्राम आता है तो वो बायोलॉजी में डायग्राम हम उसे बनाते ही रह जाते हैं और हमें पता पड़ता है कि हमने 20 से 25 मिनट उस पर्टिकुलर डायग्राम में खराब कर दिए और हमारे पास आगे बहुत सारा पेपर अभी तक डला हुआ है। तो आपको इसीलिए मैं बोलूँगा कि हर किसी के साथ हो सकता है ये, तो इसीलिए आपको बेसिकली डायग्राम जो है वो इस 30 मिनट्स में करना है, जिससे आपको पता रहेगा कि हमारे पास 30 मिनट्स हैं, हमें कम से कम बस 10 मिनट देने हैं इस डायग्राम को और अपना आगे का पेपर करना है। इस 30 मिनट्स में आप डायग्राम ही बनाइए। पेपर जो आप चेक करते हैं, ऑफ कोर्स पेपर चेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि शायद आपको हर किसी ने बोला होगा, लास्ट में पेपर चेकिंग आप करते ही हैं। और लास्ट जो मैं बोलूँगा कि आपको पेपर के साथ एंड तक फाइट करनी है। आप जितना कर सकते हैं उतना पेपर के साथ एंड तक फाइट करिए। आपसे जब तक टीचर ढंग से लेने नहीं आ जाए कॉपी तब तक आप टीचर को कॉपी अपने आप से मत दीजिए, एंड तक फाइट यहाँ पर होनी चाहिए। तो इस तरीके से यार आपका पूरा टाइम टेबल यहाँ पर होगा कि आपको पर्टिकुलर ये टाइम आपको देना है, एट मैक्स टाइम देना है। अगर आप स्टार्टिंग में अगर नहीं देते हो, मतलब बेसिकली आप पहले खर्च कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, एट मैक्स इतना ही टाइम देना है। फिर देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, अब बोलोगे भैया मान के चलो कि हमारा इससे ज़्यादा टाइम हो जाता है और मैं क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ सेक्शन ए के, तो यार आपको सिंपली क्या करना है, अगर आप ऐसा है तो आप ये देखिए कि पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं कितने टाइम में कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर 7 क्वेश्चन है तो मैं 4 मिनट्स में एक क्वेश्चन दूंगा, तो 4 मिनट से ज़्यादा मैं किसी क्वेश्चन को नहीं दूंगा। मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो मैं यहाँ पर 4 मिनट्स किसी क्वेश्चन को यहाँ पर 4 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पर टाइम और भी देना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर टाइम और भी देना है, तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि मैं यहाँ पर 4 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे सकता। सेम मैं इसकी बात करूँगा, 10 मिनट से ज़्यादा मैं इसी क्वेश्चन को नहीं दे सकता। ठीक है, और अगर मैं आपकी इसकी बात करूँ तो आपको मैं 6 मिनट से 6 to 7 मिनट से ज़्यादा मैं इस क्वेश्चन को नहीं दे सकता। 6 to 7 मिनट से ज़्यादा मैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन को नहीं दे सकता। तो अगर आपका इतना टाइम वेस्ट हो रहा है तो उसका मतलब है कि आपको या तो उस क्वेश्चन से क्लियरिटी नहीं है या आप उस क्वेश्चन को नहीं आता। अब अगर आप उस क्वेश्चन को बार बार देखोगे, बार बार ट्राई करोगे तो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा, आपका आंसर तब भी नहीं आएगा। इसलिए बोलूँगा प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट साइंस के पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपको लगता है कि मेरे टाइम फ्रेम से वो क्वेश्चन जा रहा है तो आप बिल्कुल लीव कर दीजिए, देन उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर आइए। और मेन टिप मैं आपको यहाँ पर दे चुका हूँ कि डायग्राम को ज़रूर यार आप लास्ट में बनाइए। अगर कुछ ऐसे डायग्राम है जो आपके रेजिस्टेंस के, जैसे मैंने बताया, अगर रेजिस्टेंस वगैरह डायग्राम है जो कि देख के ही सॉल्व हो सकते हैं तो यार वो आप जरूर बनाइए। क्योंकि और अब बात कर लेते हैं कि यार आपको पर्टिकुलर पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। तो यार पेपर की प्रेजेंटेशन में मैं इस पॉइंट को शायद बहुत लोग सब बताते हैं, बट बोलते हैं कि करो ना करो आपकी मर्जी है, बट मैं इस पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि आपको राइट बॉर्डर बनाना ही बनाना है। आपको राइट बॉर्डर लाइन बनानी ही बनानी है। उससे पता है यार होता क्या है, साइंटिफिकली हम देखते हैं कि जब हम कोई आंसर की लेंथ को थोड़ा सा बड़ा देखते हैं, नॉट ओवर लेंथी क्वेश्चंस, बट हम जब साइंटिफिकली थोड़ा आंसर बड़ा देखते हैं तो हम अपने आप ही उस नंबर में, अगर आपको 1.5 नंबर भी मिल रहा होगा तो आपको पूरे 2 नंबर वहाँ पे दिए जाएंगे। तो अगर आप राइट बॉर्डर बनाते हो तो आपकी ऑटोमेटिकली जो वो पेपर की लेंथ का बेसिकली क्वेश्चन होता है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा और आप ओवर लेंथ क्वेश्चन नहीं करोगे और आप पर्टिकुलर वो लाइन से बाहर क्वेश्चन नहीं कर रहे होगे जो कि आपके
पेपर प्रेजेंटेशन पे इफेक्ट करता है। दूसरा यार पॉइंट आपको डायग्राम, मैं आपको बोलूँ अगर आप रेजिस्टेंस डायग्राम बना रहे हो, आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स के डायग्राम बना रहे हो, आप बायोलॉजी के डायग्राम बना रहे हो, आपको सिंपली डायग्राम बड़े बनाने हैं। आप अगर रेजिस्टेंस के डायग्राम बना रहे हो तो आप ये मत सोचिए कि मैं छोटा सा बगल में डायग्राम बना लूँ देन अपना कैलकुलेशन करता रहूँ, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आप पर्टिकुलर अगर आपका डायग्राम का क्वेश्चन आया है तो आपको 25%, अगर मैं रेजिस्टेंस के डायग्राम की बात करूं पर्टिकुलर, अगर आप उस डायग्राम से कुछ चीज़ सॉल्व कर रहे हो तो आप 25% अपने पेज का लीजिए। बायोलॉजी के डायग्राम की बात करूं तो आप 50% भी अपने पेज का ले सकते हैं। तो इसलिए डायग्राम्स को जो है अपने हिसाब से आप बड़े से बड़ा बनाइए और सिंपल डायग्राम बनाइए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत सिंपल आपको सब कुछ उसमें दिख रहा हो। आपकी जो लेबलिंग है, आप अगर रेजिस्टेंस पे दिखा रहे हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पे ही R1 लिख देते हैं। नहीं, आपको ऐसे नहीं लिखना, रेजिस्टेंस बनाना है उसके ऊपर या उसके नीचे आपको वहां पे R1 मेंशन करना है, उसके लाइन पर होता हुआ R1 नहीं मेंशन करना है, आपको उसकी वैल्यू वहां पे इस तरीके से मेंशन नहीं करनी है। बहुत क्लियरली और सिंपल और बड़ा डायग्राम आपको वहां पर दिखाना है, ठीक है। आपका थर्ड पॉइंट जो कि मैंने आपको बता चुका हूं कि रीडिंग टाइम में ही आप कुछ वन वर्ड क्वेश्चंस को वहां पर सॉल्व कर सकते हो। लेंदी क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश मत करना, बस एक बार अगर आपने पढ़ भी लिया वो उसे छोड़ दो, सॉल्व करने की कोशिश मत करना। आपको पर्टिकुलर वन वर्ड क्वेश्चन जो है, जो कि हल्का सा सोचना ही पड़ता है उसके लिए, लेकिन आपको सिर्फ क्वेश्चंस में एक ही बात लिखनी है। बस आपको अगर किसी का एटॉमिक रेडियस बनाना है या किसी का मॉलिक्यूलर मास बनाना है तो एक ही चीज लिखनी है जो कि आप सिंपल यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। आगे यार फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ पर बोलूँगा कि आपको, जो कि बहुत बेसिक्स पॉइंट है, जो कि आपको अगर कोई भी न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल के साथ आप उसका फॉर्मूला ज़रूर मेंशन करिए। अगर जैसे आपका अगर सीरीज़ में है कोई कनेक्शन हो रहा है, प्रॉपर मेंशन करिए कि ये चीज़ सीरीज़ में है, ये चीज़ पैरेलल में है, पैरेलल का ये फॉर्मूला होता है, सीरीज़ का ये फॉर्मूला होता है। ये सब यार आप मेंशन करिए वहाँ पर और अपने न्यूमेरिकल पार्ट को बहुत कन्वीनियंट बनाइए। लास्ट में यार एक और चीज़ जो कि यार शायद आपको भी पता है कि आंसर को आप बॉक्स में ज़रूर लिख के आइए। अब आप किस तरीके से लिखते हैं उसके आगे अगर आप आंसर लिखते हैं वो भी आपके लिए इनफ है, कुछ भी कर सकते हैं, बट बॉक्स आप ज़रूर बना के आइए। और बॉक्स के साथ आंसर लिखते हैं नहीं लिखते हैं वो आप पर मैटर करता है और आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब यार फिफ्थ पॉइंट जो कि थोड़ा सा साइंस में बोलूँगा थोड़ा सा एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि साइंस में अगर मैं बात करूँ पॉइंट में आंसर बनाना थोड़ा सा एज मच एज मतलब मुश्किल नहीं बोलूँगा, बट ज़रूरत नहीं होती पॉइंट में। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें पॉइंट आपका बनाया जा सकता है तो आप बिल्कुल उन्हें पॉइंट्स में लिख के आइए। लेकिन जब भी हम बात करें साइंस की केस में, तो साइंस के केस में बहुत ज़्यादा आपकी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे होते हैं, हम टू द फैक्ट बात कर रहे होते हैं, इसीलिए हम पर्टिकुलर पॉइंट्स को इसमें लिखें ना लिखें वो हमारे ऊपर है। लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो काफ़ी थोड़ा बड़ा भी जा रहा है और थोड़ी उसमें इंफॉर्मेटिव बातें हैं तो आप बिल्कुल उसे पॉइंट्स में बना के लिख सकते हैं और ये पॉइंट बेसिक आपके एसएसटी एग्जाम में काम आने वाला होता है। आगे यार लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका ये बेसिक पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ओवर लेंदी क्वेश्चन को अवॉइड करना है। साइंस में आप इंग्लिश में लिख के आते हैं, आप एसएसटी में लिख के आओगे, आपको ओवर लेंदी क्वेश्चन उनमें चल जाएगा, बट साइंस में अगर आप बात करोगे तो अगर आपने ओवर लेंदी क्वेश्चन वहाँ पे लिख दिया और वो मुश्किल से 2 या 3 लाइन का क्वेश्चन था तो आपको वहाँ पर नंबर कटना ही कटना है, क्योंकि एग्जामिनर को भी समझ में आ जाता है कि यार ये इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। पर्टिकुलर साइंस में हर चीज़ इंफॉर्मेटरी और लाइक बहुत एक्सप्लेनेटरी चल रही होती है, जहाँ पे हम सिर्फ उस चीज़ का हल्का सा एक्सप्लेनेशन मांग रहे होते हैं और कुछ भी नहीं मांग रहे होते। तो इसीलिए हमें वहाँ पे स्टोरी नहीं लिखनी, वहाँ पे हमें उसका कुछ ऐसा पार्ट नहीं लिखना कि जो बहुत बड़ा जाना है। तो इसीलिए ओवर लेंदी क्वेश्चंस को यहाँ पे अवॉइड करें यार। और मतलब मैं बोलूँगा कि यही सब थे जो कि आपको एक साइंस के पेपर के एग्ज़ाम के लिए, इससे ज़्यादा यार कुछ नहीं चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ही ध्यान रखेंगे तो यार डेफिनेटली आपके अगर कितने भी मार्क्स आ रहे हो तो आप 4 से 5 मार्क्स वहाँ पे अपने आराम से इंक्रीज़ कर सकते हैं इन चीज़ों से। आपको घबराना नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं होना है, आपको ये नहीं सोचना है कि क्या कहते हैं मेरा जो एग्ज़ाम है वो इतना रह गया है, इतना नहीं रह गया है। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपका एग्ज़ाम प्रॉपर सीक्वेंस में होगा, प्रॉपर तरीके से आप क्वेश्चंस को जिन जो क्वेश्चन आप पे छूट गए हैं
उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और बेसिक हर क्वेश्चन में आपको टाइम को स्प्लिट करना पड़ेगा, तभी आप साइंस को एक प्रॉपर वे में यहाँ पर कर पाएंगे यार। आशा करता हूँ यार आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे साइंस के रिगार्डिंग अटेम्प्ट जैसे भी आपको करना है साइंस में, वो मैं यहाँ पे आपको दे चुका हूँ। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और यार बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत बिंदास होके जाओ, साइंस का पेपर फोड़ के आओ और फिर उसके बाद आके एसएसटी के लिए तैयार हो। तो बाय बाय, टाटा, सिया और फोड़ के आओ, बाय बाय।